साथियों, आज हम चैप्टर करेंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डीएसएसबी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। और बेसिक कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आपके माइंड में एक बार क्लियर हो गया तो आप इसकी ईज़िली जो क्वेश्चन डीएसएसबी में अभी आ रहे हैं उसको ईज़िली आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। देखो, सबसे पहले हमें 3 फार्मूले पता होने चाहिए कि डिस्टेंस, दूरी का क्या फार्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं यहाँ से स्पीड निकालने लगूँ तो स्पीड टाइम इधर आके डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मेरे को अगर इसी फार्मूले से टाइम अगर कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मेरे 3 बेसिक से फार्मूले हैं। इसके बाद आती है बात सबसे इम्पोर्टेंट। कई बार ना हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, स्पीड दे रखी होती है मीटर पर सेकंड में, और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में। तो हमेशा याद रखना, जो भी स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी है उसको जब मैं किलोमीटर पर आवर में बदलूँगा तो उसकी मल्टीप्लाई मैं कर दूँगा 18/5 से। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो मैं आपको एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन आपको अगर सिर्फ ट्रिक याद रखनी है तो ये याद रखना, मीटर पर सेकंड की स्पीड को अगर 18/5 से गुना करूंगा तो मैं जो भी स्पीड आएगी वो मेरी क्या रहेगी, किलोमीटर पर आवर में। इसका उल्टा भी आता है कई बार कि स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करूँगा, इसकी गुना करूँगा 5/18 से। तो इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरा आएगा मीटर पर सेकंड में। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमें क्या रहता है क्वेश्चन करते टाइम, कि ये याद नहीं रहता मैं किसको मैं 18/5 से गुना करूँ, किसको 5/18 से। कन्फ्यूज़न रहता है माइंड में। सिंपल सा याद रखना, मीटर पर सेकंड छोटी स्पीड है और इसको हम किस में, किलोमीटर पर आवर में बड़ी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो याद रखना, जो बड़ा नंबर ऊपर है ना, हमेशा मतलब बड़ा बनाने जा रहे हैं तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगा। किलोमीटर पर आवर से छोटा बनाने जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा छोटे नंबर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ऊपर छोटा नंबर है। इस तरह से याद रखना है इसको। मीटर पर सेकंड को हम बड़ा करने जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो ऊपर बड़ा नंबर आएगा, 18/5 से गुना करेंगे। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो ऊपर छोटा नंबर आएगा, 5/18 से गुना करेंगे। ये है एकदम सिंपल सा कंसेप्ट इसका बेसिक। अब इसके हम जो प्रीवियस अब तक पेपर में क्वेश्चन आए वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आया है डीएसएसबी में कि एक धावक है, 200 मीटर की डिस्टेंस को वो 24 सेकंड में पूरा कर लेता है, तो बताओ उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। अच्छा, उसने देखो डिस्टेंस को मीटर में दे रखा है, टाइम को सेकंड में दे रखा है, लेकिन हमसे स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। मतलब 200 मीटर को वो 24 सेकंड में कन्वर्ट कर, मतलब डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये देखो, अगर हम यहाँ से मीटर और सेकंड से स्पीड पहले हम निकालेंगे तो हमारी स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। पर हमसे पूछ रहा है कि उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमसे पूछा क्या उसने, स्पीड। अब स्पीड का फार्मूला क्या है जो हमने ऊपर देखा था, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। टाइम कितना है, 24 सेकंड। अब मैंने बताया था आपको, देखो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। तो मैं अगर इसको 18/5 से गुना करूँगा तो जो मेरी स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। 6 से इसको काट देते हैं, 6 × 18, 6 × 24, 4 से इसको काट देते हैं 50 पे, ये इसको काट देगा 10 पे, 30 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी स्पीड उस धावक की या रेसर की कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर की। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व होने वाले हैं, बस आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। कह रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में एक आदमी को क्रॉस कर रही है। 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड के अंदर कोई आदमी खड़ा है उसको क्रॉस कर गई, तो स्पीड बतानी है ट्रेन की हमें, और मीटर पर सेकंड में ही पूछ रहा है। तो हमें इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन की लेंथ मीटर में दे रखी है और टाइम भी सेकंड में दे रखा है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना बेसिक सी, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम जिसको, जैसे कोई आदमी है, कोई पेड़ है,
कोई बिल्डिंग है, कोई पोस्ट ऑफिस का पोस्ट बॉक्स होता है वो है, अगर कोई चीज़ उसको क्रॉस करेगी तो इसका मतलब वो अपनी डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आई और फिर लास्ट में यहाँ तक रह गई, मतलब उसने अपनी पूरी डिस्टेंस को कवर किया है। ये इस चीज़ को ऐसे समझा जाएगा। अब मान लो ये आदमी खड़ा है, ट्रेन आई, ट्रेन ने यहाँ से एंटर करना शुरू किया और करते 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 यहाँ तक ख़त्म हो गई, तो ट्रेन ने किस क्या दूरी तय की, सिर्फ अपनी खुद की दूरी तय की। तो ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है हमें, ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर। इसका मतलब जब किसी खड़े हुए आदमी को, पेड़ को, पोस्ट बॉक्स को या किसी बिल्डिंग को कोई मूविंग ऑब्जेक्ट क्रॉस करेगा तो वो खुद का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120 मीटर। मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की दूरी को तय किया 120 मीटर को कितने टाइम में, उसने दे रखा है 10 सेकंड में। अब बोल रहा है इसकी स्पीड बता दो, मीटर पर सेकंड में ही पूछ रहा है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन बनेगा ये हमारा। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 120/10 मतलब 12 मीटर पर सेकंड। अगर वो पूछता है इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ तो मैं क्या करता, 18/5 से, क्योंकि ऊपर 18 बड़ा है ना, किलोमीटर पर आवर में मैंने बताया था ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में 120 मीटर लंबी ट्रेन है, एक टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार कर रही है। अब वो पूछ रहा है इसको बताओ किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड कितनी है। 132 मीटर लंबी ट्रेन है और एक टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार कर रही है, तो उसकी स्पीड पूछ रहा है। सीधी सी वही हम निकालेंगे पहले। ये डिस्टेंस, अब टेलीग्राफ ये है, इसको जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो मतलब खुद का डिस्टेंस क्रॉस करेगी और उसकी डिस्टेंस है 132, तो स्पीड हम निकाल देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 132 की दूरी उसने 6 सेकंड में पूरी की। अब वो पूछ रहा है इसको किलोमीटर पर आवर में बताओ। किलोमीटर पर आवर में मतलब इसको हम 18/5 होल्ड करता हूँ, मेरा पेन रुक गया है अभी। इसकी मल्टीप्लाई 18/5 से कर देंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, पेन रुक गया था तो बीच में। 18/5 से इसकी गुना करेंगे तो हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, 6 से इसको काट दूँगा मैं 3 पे, 132 × 3 693/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। एग्जैक्ट निकालेंगे तो 70.9 किलोमीटर पर आवर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। इसमें दिया है कि एक 100 मीटर लेंथ की ट्रेन 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कितने टाइम में, 15 सेकंड में। तो हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में। देखो मैंने बताया था जब भी पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो जो ट्रेन की लेंथ होगी ना वो मानी जाएगी। लेकिन जब भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह कोई प्लेटफॉर्म दिया हो, कोई टनल दिया हो, कोई ब्रिज दिया हो, तो उस केस में उस टनल की या उस ब्रिज की या उस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वो दोनों ही काउंट होगी। मतलब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी क्रॉस करते करते और जब यहाँ तक एंड तक आएगी तो देखा जाएगा कि ट्रेन ने खुद की पूरी लेंथ को क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म की भी पूरी लेंथ को क्रॉस किया। इस केस में देखो 100 मीटर की हमारी ट्रेन है, 200 मीटर का हमारा प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है वो 100 मीटर ट्रेन का और 200 मीटर प्लेटफॉर्म का, मतलब कितना हो गया 300। अब पूछ रहा है स्पीड, टाइम कितना लगा, 15 सेकंड दिया है, तो 300/15, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो इसको गुना कर रहा हूँ 18/5 से। ये इसको काट देगा 20, ये इसको काटेगा 4,
18 चौक 72, तो ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आ जाएगी स्पीड। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, और इसके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन अगर आएंगे एग्ज़ाम में मैं उनको देखता हूँ और फिर वो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।